थोड़ा दिखाइए पुलिस थाना प्रतापपुर की गाड़ी को किस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है गुस्से में ग्रामीणों के द्वारा। ये ग्रामीण देखिए किस प्रकार से इनको लाठीचार्ज किया गया था और इनको ये देखिए कैसे देखिए इनका चोट को दिखाइए एक बार कैमरामैन जी। देखिए मदन नगर खुली खदान को लेकर के आपने हज़ारों वीडियो देख लिया होगा अब तक, हज़ारों लोगों के सोशल मीडिया में ये चीज़ पड़ा हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ के मदन नगर के ग्रामीणों के साथ आए दिन पुलिस वाले मारपीट कर रहे हैं, आए दिन यहाँ पे एसीसीएल के कर्मचारी आकर के उनके ज़मीनों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। लेकिन आज जो घटना यहाँ पे हुआ है वो घटना कहीं न कहीं और भी आपको देखने लायक होगा। क्योंकि आज की सर्वेयर टीम है, कौन थी कौन आया था ये इसका जानकारी तो अभी पूछताछ जब करेंगे हम लोग तब पता चलेगा। लेकिन ये पता ज़रूर चला है स्थानीय लोगों का गुस्सा जो उमड़ा है या सड़क तक उतर पड़ा है। एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जंतर मंतर दिल्ली में किस प्रकार से अपने छात्रों ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है जिसके लिए लाठीचार्ज हुआ। आज अपने ज़मीन के लिए लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ और लाठी खाना पड़ रहा है इन ग्रामीणों को अपने हित के लिए। आइए कुछ आपको फुटेज दिखाना चाहूँगा मैं, कुछ फुटेज है। देखिए ये देखिए बस है, देखिए दुर्गा बस है और बहुत सारी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पर क्षति हो गई है, सिर्फ गुस्से के चपेट में क्षति हो गई है। क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों ने अपना गुस्सा आखिर दिखाएं तो दिखाएं किस पर। एसीसीएल बिना बताए इनका ज़मीनों को हड़पने का कोशिश करता है, आरोप इनका है। और अगर समझ में नहीं आता है तो वो सीधा सीधा जो है पुलिस को आगे करता है। अब पुलिस को आगे जब करता है तो पुलिस लाठीचार्ज भी करता है। आज स्थिति नौबत देखिए यहाँ पर आ पहुँची है कि बसों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी भी सुरक्षित नहीं है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, अगर इन लोगों से बातचीत हो जाए तो। अब जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये सवारी गाड़ी नहीं है, ये दुर्गा कंपनी की बसें हैं। दुर्गा कंपनी की बसें हैं। आप समझ लीजिए कि कितना 100 पुलिस रहे होंगे, कितना फोर्सेस रहे होंगे, लगभग कितना पुलिस रहे होंगे भैया को जानकारी के मुताबिक 1000 करीब 1000। और अभी भी इनसे ग्रामीण इस ग्राम पंचायत जो ग्रामीण लोग जितना यहाँ पे इकट्ठा है अपना लाठी डंडा तब्बल साबर लेके जो खड़ा है, इनसे करीब 200 मीटर की दूरी पे अभी भी पुलिस वाले मौजूद हैं। इस चपेट में पुलिस की गाड़ी जो बुलेरो होती है वो भी चपेट में आ गई है, ये बसें। और करे तो क्यों ना करे, आइए सवाल इन लोग से पूछते हैं कि आखिर रोज इनका यही स्थिति है, इसमें सुधार आने का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और इनके साथ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आखिर जाएं तो किसके पास जाएं और दुख सुनाएं तो किसको सुनाएं। क्या भैया कोई बता पाएगा? पुलिस आती है, पुलिस लाठीचार्ज इनके ऊपर कर देती है, ये देख करके कि ग्रामीण कम है। इसके बाद इनके ऊपर जो रोष उठता है इन ग्रामवासियों का, ये तो अभी आपको वीडियो में ही दिख गया होगा कि किस प्रकार से इसका नतीजा आपके सामने आया है। बाबा ये देखिए यही है गाड़ी, ये बस है, दुर्गा बस है। और इस बस को जो है इसी प्रकार से कम 3 बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है और ग्रामीणों के द्वारा। क्योंकि इसी में पुलिस भर करके आई थी। ये करीब 3 से 4 बस, यानी संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो 400 से 500 1000 के बीच में पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। बलपूर्वक यहाँ पे एसीसीएल का सहयोग किया जा रहा था, लेकिन उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। ग्रामीणों ने अपना रोष दिखा करके इस पर तोड़फोड़ मचाया और तोड़फोड़ मचाने के बाद आप देख सकते हैं स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ की बसों के शीशे नीचे झूल रहे हैं और काफ़ी टूट भी गए हैं। और ये सारा आपको चीज़ यहाँ पे ग्रामीणों की अगर भीड़ की आप बात करेंगे ना साथियों, तो देखिए और एक मज़े की बात आपको बता देता हूँ कि सिर्फ जिसमें पुलिस आई थी उसी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है, बाकी आवागमन बाधित नहीं हुआ है। बाकी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। हम भी जिस गाड़ी में आए हैं बड़े आराम से आए हैं, गए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ जिसमें पुलिस आया था उस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है ग्रामीणों के द्वारा। हालांकि मैं सवाल जवाब कुछ ले रहा हूं, लोगों से पूछने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये चीज़ संभव नहीं है। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की बुलेरो है
इसका भी स्थिति खराब ही नहीं बल्कि ये समाप्त हो चुका है। अब इस पर कुछ नहीं बचा है साथियों। मैं हादसों का कई वीडियो आपको जारी किया हूँ, लेकिन उनमें से एक है ये पुलिस का गाड़ी है और ये गाड़ी खुद क्षतिग्रस्त हो चुका है। यानी इस पर पुलिस बैठ कर के आई होगी यहाँ कुछ करने के। अब इसका दिखाइए किसका है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, ये पुलिस थाना प्रतापपुर की गाड़ी है। पुलिस थाना प्रतापपुर की गाड़ी है ये। दिखाइए कैमरामैन जी, थोड़ा दिखाइए पुलिस थाना प्रतापपुर की गाड़ी को किस प्रकार से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है गुस्से में ग्रामीणों के द्वारा। आइए कुछ लोगों से बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। साथियों स्थिति देखिए यहाँ पे काफ़ी गंभीर है। क्यों? क्योंकि पुलिस आई, पुलिस के बल के द्वारा भी अगर यहाँ स्थिति को नहीं सुधारा जा सका तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ की स्थिति को आप वर्तमान में सुधार लेंगे? नहीं सुधरेगा। तो जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का जो मांग है, क्या उस पर विचार करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि विचार करके उस पर पुनः तैयारी करना चाहिए अपना? यहाँ पर आए दिन देखिए इस प्रकार से घटनाएं आ ही रही हैं, बार बार आ रही हैं। कभी पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, कभी ACCL के कर्मचारी के ऊपर हमला हो रहा है, कभी चक्का जाम हो रहा है, कभी आगजनी हो रहा है, आज तोड़फोड़ भी हो गया। यानी सब कुछ देखने को मिल रहा है साथियों इस गांव में। लेकिन एक चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है, वो है समाधान। कैसे होगा? देखिए मैंने लोगों से बातचीत करने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बातचीत करने के लिए अभी लोग तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर का अलग रोष चल रहा है। उनके जगह ज़मीन का जाने का रोष चल रहा है, उनके अंदर चक्का जाम को लेकर के रोष चल रहा है। और जब मैं बातचीत करने का किसी से शुरुआत किया तो अभी तक शुरुआत नहीं हो पाया है। हालांकि बाइट देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन वो कब तक तैयार होंगे ये बड़ा देखने और सोचने वाली विषय है। अगर कोई बातचीत करेगा तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, भीड़ पे एक एक व्यक्ति के हाथ में डंडा लाठी कुछ न कुछ है। क्यों है? क्योंकि वो अपने जगह ज़मीन की सुरक्षा के लिए आज सड़क पे उतर चुके हैं। सड़क पे उतरने का मुख्य कारण और है, ग्रामीणों का यह बताया जा रहा है कि पुलिस जो है यहाँ पर रात भर छावनी दी है और रात भर छावनी देने के बाद यहाँ के मुखिया जो हैं, गाँव के सरपंच जो हैं बाबूलाल जी, उनके बेटे को उठा करके ले गई है। अब वो कहाँ ले करके गई है ये जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन ऐसा इनका आरोप है। क्या इनका एक और मांग है कि अपने उस लड़के को यहाँ पर लेकर के वापस लाओ, अन्यथा आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। और हालांकि ये आंदोलन 3 बजे तकरीबन से चल रहा है, लेकिन अभी तक शांत होने का कोई नाम नहीं लिया गया है। तो तकलीफ़ है तब यहाँ सड़क पे उतरे हैं भाई। नहीं तो किसी को कोई गरज नहीं है कि हाँ वे सड़क पे आएगा और आंदोलन करेगा या फिर कुछ करेगा। आपका क्या कहना है इस पर? आप अपना विचार रख सकते हैं। क्या ये आंदोलन करना सही होगा या अपनी ज़मीन जगह को बचाने के लिए क्या सड़क पे उतरना उचित नहीं है? क्या पुलिस का बेखौफ तरीके से लाठीचार्ज कर देना क्या ये सही है? देखिए सवाल बहुत सारे हैं और वक्त बताएगा कि आखिर इसके साथ फैसला क्या होगा। आखिर गुस्सा किस बात का है? इस बात का है गुस्सा, वो 3 बजे रात में आए कि घर घर में घुसने लगे उन लोग। कोई ACCL का लोग नहीं, पुलिस वाले शासन पे लोग। अच्छा। पुलिस वाले घर घर में घुसने लगे। तो एक घर में घुसने लगे। ये मोहल्ला में घुसे 3 बजे रात में, सो के नहीं उठे तब लोग घुस गए घर में। तो क्या करने घुसा? वो चोर लोग घुस करके आदमी को उठा करके ले जा रहा है। अच्छा। एक आदमी को ले गया, उठा के सूरजपुर की कहाँ डाल दिए हैं, जेल में की कहाँ डाल दिए। रात में घुस करके ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ आ करके देखें तो इस घर को तोड़ रहे थे। अच्छा, सामने वाले? हाँ, सामने वाले को तोड़ रहे थे एक घर को। हाँ। तो मैं बोला, गेट में जाके खड़ा हुआ, भैया आपको तोड़ने का आदेश दिखाइए। तो कहीं नहीं है, सूरजपुर में पड़ा है, कलेक्टर के पास है आदेश। तो तुम आए हो तो तुम आदेश लेके ना आए हो जी? हाँ, बिल्कुल आदेश लेके आए हो। कौन सा NOC तुम लेके आए हो कि घर में घुसने का? कौन सा आदेश तुम लेके आए हो? बिल्कुल आपका कहना जायज़ था। बातचीत करते करते क्या हो कि वो हाथ छोड़ दिए हमारे आदिवासी पर ऊपर। अच्छा, पुलिस पहले मार शुरू किया? हाँ, उन लोग पहले हाथ छोड़ दिए, तब लड़ाई चालू हो गया। जबरदस्ती के इसे आ करके साला 3 बजे रात से यहाँ घेरे हैं गांव को। मतलब साफ संदेश ये है कि हम जमीन देंगे नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ करना पड़े। गुंडागर्दी कर रहा है, जमीन के बदले हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन नहीं देंगे भाई। चलिए
धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा बात बताया है। तो देखिए इनका यही आरोप मैंने आपको पहले बताया था कि किसी एक व्यक्ति को, यानी सरपंच का बेटा ना, सरपंच का बेटा को यहाँ से उठा करके कहीं ले गए हैं और लेने के अब इनका मांग देखिए, सड़क पर उतर करके मांग यही है कि भैया हमारा उस बच्चे को ला करके हमें वापस दो, बस बात खत्म। देखिए इसका धीरे धीरे आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा है। अब ग्रामीण और भी आक्रोशित हो रहे हैं और सड़क पर देखिए सड़क को जाम करने की स्थिति नौबत आ चुकी है। सड़क को जाम कर रहे हैं ग्रामीण जो है यहाँ पर देखिए पूरी तरह से बैठ चुके हैं सड़क पर। इनकी मांग है सीधे तौर पर, जो मांग है अपना मांग पूरा करें। ये देखिए 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 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये ग्रामीण देखिए किस प्रकार से इनको लाठीचार्ज किया गया था और इनको ये देखिए कैसे देखिए इनका चोट को दिखाइए एक बार कैमरामैन जी। देखिए मतलब बिना बताए इनको किस प्रकार से पीटा जा रहा है, यानी इनके जमीन के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको पिटाई भी खाना पड़ रहा है। बताइए कितना बड़ा अभाग्य हो चुका है इस क्षेत्र के लिए, कि मतलब ये कोयले के लिए कितना मार खाना पड़ रहा है इनको, अपना पूर्वजों की संपत्ति को भी दे और मार भी खाएं। इसी बीच एक लड़का मिला है जिसके पापा को सुबेरे ही उठा करके ले गए, जो बात मैं आपको बताया था अभी भोर में, यानी सरपंच के नाती हैं और इनके पिताजी को उठा करके। क्या नाम है आप भाई आपका? दिलीप सिंह। दिलीप भाई, अच्छा कहाँ लेकर के गए हैं आपके पापा को, कितना बजे लेकर के गए हैं और कौन लेके गए हैं? पुलिस वाले भोर में आए थे, उसके बाद फिर घर में घुसे, उसके बाद फिर उठा के ले गए। यानी सूचना कुछ भी नहीं था पहले से? सूचना कुछ नहीं था, यानी आप उनसे पूछे भी नहीं कि क्यों लेके जा रहे हो? हाँ पूछे? नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे, गाड़ी में बैठा लेकर चल दिए। हाँ। तो आप लोगों को कुछ मालूम है कि कहाँ लेकर के गया है? अभी कंफर्म पता है नहीं। यानी अब रोष होगा तो नहीं होगा, कैसे नहीं होगा भाई? जब आप बिना बताए लाठीचार्ज कर दोगे, आप बिना बताए किसी के खेत में घुस जाओगे, आप बिना बताए किसी के घर में घुस जाओगे, घर से उठा लोगे, तो भैया गुस्सा तो आएगा ना। और जब गुस्सा आएगा तो नतीजा देखिए आपके सामने है, पुलिस की गाड़ी है, ये बसें हैं, नतीजा आपके सामने है। मेरे को तो लगता है कि ये नतीजा थोड़ा कम है। अगर इसी प्रकार से रहा, अगर इसका समस्या का समाधान नहीं होगा तो मेरे ख्याल से ये रूप और भी आंदोलन ले सकता है। क्या मतलब क्या ले सकता है, क्यों नहीं लेगा? ले सकते हैं। तो आप लोग आज दिन भर यहीं पे रहोगे? बिल्कुल दिन भर रात भर यहीं पे रहेंगे, मतलब कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता नहीं होता है। इनका सीधा मांग है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ का आंदोलन थोड़ा सा इनका रोष कम हो तो इनके पिताजी को, यानी बाबूलाल पोया जी के बेटे को आपको सकुशल यहाँ पर ला करके उपस्थित करना होगा, इनके सामने करना होगा, तब तो कहीं न कहीं इस आंदोलन का एंड हमको दिखाई पड़ रहा है। सरकार तक पहुँचे इनकी बात, इनकी मंशा ऊपर केंद्र लेवल में पहुँचे, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचे कि इनका कम से कम समस्या जो है उसका समाधान कर दें। नहीं, अगर समाधान नहीं होगा तो आने वाले दिनों पर ये आपको होता आम बात है, वो दिखाई ही पड़ेगा। आपको जो दिखाया था दृश्य, वहाँ ग्रामीणों के साथ में जो मिलकर के मैं ग्रामीणों के बीच में खड़ा होकर के आपको वहाँ का स्थिति से अवगत कराया था। अभी मैं मौजूद हूँ स्कूल कैंपस में, जो कि धर्मपुर में है, और स्कूल कैंपस में आप देखेंगे कि पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है और पूरी तैनाती के साथ मौजूद है, अपनी पूरी व्यवस्था में लगी हुई है। और कलेक्टर और मैडम का भी यहाँ पे आना हो चुका है और बाकी अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब इनके लिए क्या निर्देश लेकर के आई हैं और पुलिस आगे की अपनी क्या रणनीतियाँ तैयार कर रही हैं, क्या वहाँ पर जा कर के इनके साथ अभी और भी जो भी होना है, क्या आगे की प्रक्रियाएँ होंगी या फिर समझौता होगा, क्या होगा, ये वाला देखने का विषय है। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पुलिस के जवान अपनी तैयारी में हैं